हुई है। देवराज इंद्र आकर स्तुति कर रहे हैं, भगवान शंकर आकर स्तुति कर रहे हैं। तो उसी समय तुलसीदास जी लिख रहे हैं, त्यही अवसर दशरथ तहाँ आए और तनय बिलोक नयन जल छाए। गजब की बात है। क्या तुलसीदास जी लिख रहे हो? दशरथ जी तो 14 साल पहले मर गए और शरीर जला दिया गया सरयू के किनारे। और शरीर का नाम होता है, आत्मा का कोई नाम नहीं होता। मुर्दा पड़ा हो तो क्या कहते हैं? मोहन पड़ा है, लाश पड़ी है, नाम गया शरीर के साथ। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं, त्यही अवसर अब दशरथ तहाँ आए तनय बिलोक। बेटे राम को देखो, आंखों से आंसू झरे दशरथ जी महाराज। दशरथ जी नहीं आए, दशरथ जी का आत्मा आई, शरीर तो जल गया तो। लेकिन आप देखें, राम जी ने प्रणाम नहीं किया। क्यों? राम जी कहते हैं, अगर ये आत्मा है तो मैं परमात्मा हूं। तो परमात्मा थोड़ी आत्मा को प्रणाम करेगा। लेकिन दशरथ जी कहते हैं, हम तो तुम्हारे बाप हैं, तुम चाहे जो हो, लेकिन हो तो बेटे। प्रणाम की अभिलाषा है दशरथ जी ने। बेटा है, जिंदगी भर किया है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माता। तो प्रणाम जीवन भर किया है राम, तो अब क्या हो गया? पुरखों की फोटो में तो और ज्यादा प्रणाम किया जाता है मरने के बाद। जिंदगी में बाप को माला पहनाई हो चाहे न पहनाई हो, फोटो पे तो अच्छी अच्छी मालाएं रोज डाली जाती है ना। ये संसार की गति होगी। राम जी ने तो नहीं किया, लेकिन प्रैक्टिकल करने के लिए लक्ष्मण से कहा, पिताजी की आत्मा आई है, प्रणाम करो। आनोज सहित प्रभु बंदन कीन्हा। लक्ष्मण जी ने को पहले प्रणाम किया, और जब लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया तो दशरथ जी की आत्मा ने कहा, खुश रहो लक्ष्मण, 100 साल तक जियो। तो बोले, अब तो हमें भी करना पड़ेगा। तो राम जी ने भी प्रणाम किया, आशीर्वाद। दशरथ जी ने आशीर्वाद किया। राम जी ने कहा, गड़बड़ हो गया पिताजी। क्यों क्यों आ गए? वासना लगी थी। मैंने एक दिन पति जी वाले को सुनाया, ओ आने वालो इतना समझ लो, तुम्हें इस जगत से जाना ही होगा। अगर रह गई हैं कुछ वासनाएं तो उनके लिए फिर से आना ही होगा। मरते समय अगर कोई वासना लगी है, ये और देख लेता और फिर मरता, तड़ेगा नहीं। रामायण प्रमाण है। दशरथ जी के जीवन में लालसा थी कि राम जी का तिलक देख लूं, गद्दी देख लूं। और यही बात वशिष्ठ से कह रहे हैं, राम जी का तिलक कर दो गुरुदेव, कल कर दो तिलक। अपनी न सोच तन और रहे कि जाऊं। फिर शरीर छूट जाए तो छूट जाए वशिष्ठ जी, यही न होए और पाछे पछता। तो ये वासना लेकर दशरथ जी का शरीर छूटा कि राम का तिलक देख लूं। तो लंका में क्यों आ गए? लंका में इसलिए आ गए कि सारे ऊपर वाले नीचे आ रहे हैं। देवराज इंद्र आए, सारे देवता चले,
स्तुति करने। तो दशरथ जी भी तो स्वर्गलोक में ही है। दशरथ जी ने कहा कहाँ जा रहे हो? हम बोले लंका। क्यों? तो बोले आपको नहीं पता? नहीं, राम जी ने रावण का वध कर दिया। दशरथ जी ने कहा कौन राम? बोले दशरथ नंदन राम। बोले वो तो हम ही हैं, हम ही तो दशरथ हैं। तो हम भी चल रहे हैं दर्शन करने। चलिए, आत्मा चली आई। लेकिन राम जी ने कहा लक्ष्मण ये तो बड़ी गड़बड़ बात है। यहाँ तो सब ठीक है, लंका है, परदेश है, यहाँ हमें कोई जानता नहीं, इनको कोई जानता नहीं। लेकिन राजगद्दी होगी हमारी, राज तिलक होगा अयोध्या में। अब कहीं राजगद्दी में भी पिताजी आ गए तो अयोध्या के लोग कहेंगे कैसा है राम और कैसा है राम का नाम, जिसका बाप ही नहीं तरा वो नाम हमें क्या तार देगा। महत्व तो कम हो जाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा तो अब पिताजी से ये तो कह नहीं सकते कि यहाँ आ गए तो आ गए, राजगद्दी में ना आ जाना। क्या किया? बोले इनको मोक्ष कर दिया जाए। और आज जगद्गुरु शंकराचार्य सहित सारे शास्त्र हमारे ऋते ज्ञानान न मुक्ति, बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं होता, भक्ति में मोक्ष नहीं होता। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं चितय पितहि अदीन दृढ़ ज्ञाना। राम जी ने अपने पिता को ज्ञान दिया तो अब तर गए। पार्वती ने कथा सुनते सुनते बाबा से क्रॉस क्वेश्चन किया, बाबा जी दशरथ जी तारे क्यों नहीं? बोले मोक्ष नहीं पायो क्योंकि दशरथ भेद भगति मन लायो। दशरथ जी ज्ञान चाहते नहीं थे और ऋते ज्ञानान न मुक्ति ही। लेकिन आज भगवान को जरूरत पड़ गई कि इनका मोक्ष जरूरी है, नहीं तो अयोध्या आ जाएंगे। चितय पितहि दीन दृढ़ ज्ञाना। और जब पिताजी को ज्ञान दिया बाजी पलट गई। दशरथ जी जाए बार बार कर अब प्रभु ही प्रणाम। अब दशरथ जी राम जी के चरणों में एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार कर प्रभु ही प्रणाम। दशरथ हरसि गए सुरधाम। अब गए तो जब अब गए तो फिर अब